तो क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें हम देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स में हमने पहले जो है ग्लूकोज के बारे में बात किए थे। ग्लूकोज में हमने आपको बताया कि ग्लूकोज होते क्या है, इनके भौतिक गुण क्या है, इनके रासायनिक गुणों की चर्चा कर रहे थे, जिसमें आज हम रासायनिक गुणों को देखेंगे। कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया, कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया। देखो एक बात ध्यान रखना, ग्लूकोज में एक तो कार्बोनिल समूह CO होता है, जिसे जिसे आप एल्डिहाइड, देखो एक कार्बोनिल समूह CO हो गया, एक एल्डिहाइड समूह, कार्बोनिल समूह जो है एल्डिहाइड समूह में होता है, तो एल्डिहाइड समूह CHO हो जाएगा। और फिर अगला इसमें आपका OH ग्रुप लगा है। कौन सा ग्रुप लगा है? OH ग्रुप। तो इसमें आपको अलग अलग टाइप से अभिक्रियाएं देखने को मिलेगी। पहली अभिक्रिया हमने हाइड्रोक्सिल समूह जो लगे होते हैं वो किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं, ठीक। दूसरी अभिक्रिया हमने देखा कि कार्बोनिल समूह किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं, तो इसमें कार्बोनिल समूह में हमने देखा कि HCl का योग किए, हाइड्रोजन साइनाइड का योग किए। अब यही कार्बोनिल समूह जो है हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया करेगा। किससे करेगा? हाइड्रोक्सिल एमीन। तो अगली हरी डाल लो, हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया। हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया, तो ग्लूकोज जो है हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया करते हैं। तो ये है CHO, ये CHO समूह हो गया, और ये CHOH का होल 4 होता ही होता है। yes, sir. और ये CH2OH, ये कौन है? ये है ग्लूकोज, ठीक। yes, इस पर आप हाइड्रोक्सिल एमीन, एमीन NH2 होता है, हाइड्रोक्सिल OH होता है, ठीक। ये है हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन। तो हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया कराएंगे। देखो इसमें होगा क्या, आप देख रहे हैं कि ये H, इसको आप NH2OH है, इसको तो ऐसे भी लिखते हो NH2OH, क्यों? yes, sir. इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसका ये दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा, बाय डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन ये दो हाइड्रोजन के साथ बना लेगा, तो इसका दो बॉन्ड यहाँ से खाली हो जाएगा, और जब दो बॉन्ड खाली होगा तो इसी दो बॉन्ड पे लगा देंगे इसको, तो ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड NOH, ये वाला यहाँ लग जाएगा, और ये CHOH का होल 4, और फिर CH2OH, और साथ में क्या बन रहा है? साथ में H2 निकलेगा। इसका नाम है ग्लूकोज ऑक्सिम बना है, ग्लूकोज ऑक्सिम। समझ में आया नहीं? जैसे एल्डोक्सिम कीटोक्सिम बन रहा था, वैसे यहाँ पे ग्लूकोज ऑक्सिम बना है। समझ में आया नहीं? तो जब हम हाइड्रोक्सिल एमीन की अभिक्रिया ग्लूकोज पर कराते हैं तो ग्लूकोज ऑक्सिम प्राप्त होता है। देखिए इसमें एक चीज आपने देखा कि कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया क्या कर रहा है, केवल कार्बोनिल समूह अभिक्रिया कर रहा है, देख रहे हैं ना। yes, अब हम अभिक्रिया बताएंगे कि पूरा एल्डिहाइड समूह अभिक्रिया करेगा। अगली हेडिंग डाल लो, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड समूह की अभिक्रिया, समूह की अभिक्रिया, एल्डिहाइड समूह की अभिक्रिया, रिएक्शन विद एल्डिहाइड ग्रुप, रिएक्शन विद एल्डिहाइड ग्रुप। इसमें जो अभिक्रिया बताएंगे वो पूरा एल्डिहाइड समूह अभिक्रिया करेगा। तो इसमें है फेहलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, फेहलिंग विलयन का अपचयन, फेहलिंग विलयन का अपचयन, रिडक्शन ऑफ फेहलिंग सॉल्यूशन। तो देखिए इसमें जो है आप जानते हैं CHO एल्डिहाइड है, और CHOH का होल 4 ये होगा ही होगा, और ये CH2OH ये आपका है ग्लूकोज, क्यों?
और फेलिंग विलयन में एक खास बात आप जानते हैं, पूरा विलयन CuO देता है। रिएक्शन करने के लिए CuO देगा और 2 पार्टिकल देगा, इसे बोलते हैं फेलिंग विलयन। फेलिंग, हाँ फेलिंग विलयन। अरे विलयन इतना नहीं होता है, इसमें और भी होते हैं, लेकिन अभिक्रिया करने वाला मेन पदार्थ इतना ही निकलता है। ठीक, अब ये फेलिंग विलयन जो है ग्लूकोज पर अभिक्रिया करेगा इस एल्डिहाइड से। देखो कितना बढ़िया है, ये CuO जो है Cu2O बना लेगा। क्या बना लेगा? Cu2O बना लेगा। एक O बचाएगा, एक नसंट ऑक्सीजन बचेगा, ये नसंट ऑक्सीजन नवजात ऑक्सीजन। इसी पे देखो CHO लिखा है, एक इसी पे डाल देंगे COO हो जाएगा, इसी H को किनारे कर देंगे, COOH बन जाएगा, बस COOH। और ये CHOH के होल 4 ऐसे पढ़ा रही हैं, और ये CH2OH भी वैसे रहेगा, और ये बन जाएगा Cu2O। इसका नाम है ग्लूकोनिक अम्ल। ग्लूकोनिक अम्ल, अम्ल में बदल गया भाई। ये है क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड ये लाल अवक्षेप होता है। कैसा होता है? लाल अवक्षेप। लाल अवक्षेप से बोलते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्योंकि क्यूप्रिक जो है क्यूप्रस में चेंज होता है। ठीक, तो ये आपका बन जाएगा। तो जब हम ग्लूकोज पर फेलिंग विलयन की अभिक्रिया कराते हैं तो क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। समझ में आया कि नहीं? अब इसी में अगला है टॉलन अभिकर्मक का अपचयन। टॉलन अभिकर्मक का अपचयन, रिडक्शन ऑफ टॉलन रेजेंट। देखिए इसमें क्या है कि सेम ऐसा ही होगा, ये आपका CHO हो जाएगा, CHOH का होल 4 हो जाएगा, और ये CH2OH। टॉलन अभिकर्मक में खास बात क्या है, ये Ag2O होगा। क्या होगा? हाँ Ag2O। ये है टॉलन अभिकर्मक। कौन अभिकर्मक है? टॉलन अभिकर्मक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। टॉलन अभिकर्मक में अभिक्रिया इन्हीं से कराई जाती है। ठीक, तो ये भी वही काम करेंगे, अपना नसंट ऑक्सीजन इनको दे देंगे और अपना Ag में चले जाएंगे, तो ये बन जाएगा, वही बन जाएगा COOH CHOH का होल 4 CH2OH और प्लस 2Ag। ये है सिल्वर। क्या है? सिल्वर अलग हो जाएगा। काला अवक्षेप होता है। कैसा होता है? काला अवक्षेप। काला अवक्षेप काले रंग का प्रेसिपिटेट बनता है। और इनको जानते हैं, ये ग्लूकोनिक अम्ल है, ये ग्लूकोनिक एसिड। समझ में आ गया? जब हम टॉलन अभिकर्मक की अभिक्रिया ग्लूकोज पर कराते हैं तो काला अवक्षेप सिल्वर का प्राप्त होता है। तो ये तो था एल्डिहाइड समूह की अभिक्रिया। समझ में आया कि नहीं? अब हम बात करेंगे पूरा ग्लूकोज समूह जो है रिएक्शन करेगा। अगला नंबर बढ़ा लो, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। सबसे पहले जो ऑक्सीकरण कराएंगे ब्रोमीन जल द्वारा, ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकरण, ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ ब्रोमीन वाटर। देखो इसमें होगा क्या? वही होगा, ये आपका CHO समूह रहेगा और साथ में CHOH के होल 4 वही करें, और ये CH2OH। इस पर आप नसंट ऑक्सीजन ऑक्सीकरण करा रहे हैं तो नसंट ऑक्सीजन चाहिए। कहां से लोगो? Br2 प्लस H2O, Br2 प्लस H2O, ब्रोमीन जल, ब्रोमीन जल। अरे HBr बन जाए तो अकेले ऑक्सीजन भागे नहीं क्लोरीन का जरूरत है। अब ये जब क्रिया करेगा ये हो जाएगा COOH CHOH का होल 4 और CH2OH प्लस ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक
अम्ल अम्ल है। समझ में आया? Br2 का एग्जाम में देगा कि क्या होता है जब ग्लूकोज की अपक्रिया ब्रोमीन जल से कराते हैं, बस इतना देगा तो वो ब्रोमीन जल का करेगा, तो यही करे जो हम सभी करा थे। ठीक, CHO समूह को COH पे कन्वर्ट कर देगा। क्या है इसी में नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण, नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। देखो चाहे प्रबल ऑक्सीकारक कोई हो और चाहे नाइट्रिक अम्ल हो, ठीक है, ये दोनों ही इसको ऑक्सीकरण। देखो अब की बार क्या होगा, ये CHO समूह है और ये CHOH है का होल 4 और ये CH2OH है। देखो ये आपका ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन HNO3 से आया, कहां से आया है? अरे HNO3 जो है HNO2 बना ले, और HNO2 बना ले तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन दे। ठीक, अब इसमें होगा क्या, अब की बार देखो इसमें होगा क्या, ये H2O निकल जाए, H2O निकल जाए ना, अगर H2O निकाल देबो तो ऑक्सीजन यहाँ दे देबो, COH बन जाए और एक ऑक्सीजन यहाँ दे दीजिए, 3 नेसेंट ऑक्सीजन यूज हो जाए, COOH CHOH का होल 4 COOH और प्लस, बस ये आपका HNO3 द्वारा आप कर सकते हैं, या जो है प्रबल कोई ऑक्सीकारक लेंगे तब। ठीक, ग्लूकोसेरिक अम्ल, ग्लूकोसेरिक अम्ल है, और बाकी जानते ही हो। तो कहने वाला जब हम ग्लूकोज पर नाइट्रिक अम्ल या प्रबल ऑक्सीकारक की अपक्रिया कराते हैं तो ग्लूकोसिकेरिक अम्ल बनता है। देखो अभी तक आपने ग्लूकोज का ऑक्सीकरण देखा, अब हम बताएं ग्लूकोज का अपचयन। तो अगला लिख लो, ग्लूकोज का अपचयन, अपचयन, ग्लूकोज का अपचयन, रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो सबसे पहले है ग्लूकोज का H2Ni द्वारा अपचयन, द्वारा अपचयन, H2Ni द्वारा अपचयन, रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज H2Ni। H2 और Ni जब लेंगे तब Ni उत्प्रेरक नहीं, H2 द्वारा अपचयन करावा जाए। ठीक है, ग्लूकोज का फार्मूला पता है, CHOH का होल 4 और CH2OH। इस पर हम जो है H2 और Ni द्वारा हम अपक्रिया करें, इनका जन्म करा तो ग्लूकोज में। ध्यान सुनो का हो, ये दो हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन इनका और दे देबे CH2 बन जाई है, यस सर, और एक हाइड्रोजन दे देबे OH के जी है, तो ये का बन गया CH2OH। अरे अपचयन का होता हो लगोगो हाइड्रोजन और CHOH के होल 4 है, ये है, और नीचे फिर CH2OH है। समझ में आया कि नहीं? कितना आसान है। इसका नाम है सारबिटाल, सारबिटाल नाम है, सारबिटाल। समझ में आया कि नहीं? यस सर। जब हम ग्लूकोज पर H2 और Ni द्वारा अपचयन कराते हैं तो सारबिटाल बनता है। क्या बनता है? सारबिटाल। अगला है, अगला लिख लो, ग्लूकोज का हाइड्रोआइडिक अम्ल और लाल फास्फोरस द्वारा अपचयन, ग्लूकोज का हाइड्रोआइडिक अम्ल और लाल फास्फोरस द्वारा अपचयन। हाइड्रोआइडिक अम्ल जानते हो HI है, HI और रेडपी लाल फास्फोरस द्वारा अपचयन। इसमें देखो आपका प्रोडक्ट कैसे चेंज होता है, ये आपका है CHO, ये है CHOH का होल 4 और ये है CH2OH। इनका जन्म गलत किए हुए हैं ग्लूकोज, क्योंकि सारी बातें ग्लूकोज से। तो इस पर हम आप क्रिया कराएंगे HI और
रेड पी लाल फास्फोरस कितने पे 100 डिग्री सेल्सियस पे। देखो ये जो है ये ऊपर CH3 हो जाएगा, CHI हो जाएगा और ये CH2 का होल थराइज हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा। 2 आइडो हेक्सेन। और ध्यान सुनो, पुनः आपने HI और रेड पी की अब क्रिया करा दी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो मान लो कुछ यहाँ बचा रहा, फिर करा दी हो, जैसे यहाँ आई दिखाता है, अब क्यों हो गया अभी। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 का होल 4 CH3। तो यह नॉर्मल हेक्सेन। जब आप रेड पी लाल फास्फोरस और HI की क्रिया कराएंगे तो ध्यान सुनना, देखो HI और लाल फास्फोरस में क्या होता है कि I2 बन जाता है। क्या बन जाता है? I2 PI3 बन गया, PI2, यानी कुल मिला के आपका लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI जो है H अलग दे दे और I2 बना लेता है। क्या बना लेता है? I2, और ढेर सारे हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं। तो जब ढेर सारा हाइड्रोजन उत्पन्न होगा तो देखो 2 हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन करके टंगिया जे है और यहाँ हाइड्रोजन रख दे CH3 हो जाए और 2 हाइड्रोजन डाल दे CH3 हो जाए। जब ढेर सारा हाइड्रोजन रहेगा और यहाँ देखो ये आपका, अरे इसमें अगर देखा जाएगा और से तो H2 ऐसे दिखाता है। हाइड्रोजन लगा के केवल जो है H, तो एक पहली बार में क्या होगा कि एक जगह HCHI बना ले, CHI बना लेगा और बाकी जो है और बाकी CH2 का होल थराज मान लो एक जगह आई लगा देगा, बाकी सब जो है ये सब हटाए के नहीं, सब H2 को बना के उड़ा देगा और सब जगह हाइड्रोजन लगा दिया गया। तो नीचे आएगा CH3, ऊपर होगा CH3 और होल 4 का होल थराज के इधर CH2 पे और यहाँ CHI। और ना समझ में आवे तो डायरेक्ट यही बना दियो नॉर्मल हेक्सेन CH3 CH, जैसे यहाँ CHOH का होल 4 रहा वो गैबर होएगा, तो सीधा सीधा CH2 का होल 4 रहेगा और CH3 नीचे हो गया। समझ में आया नहीं? यानी इस अपचयन में बहुत सारा हाइड्रोजन यूज हुआ है। अरे कुछ ऑक्सीजन जो है OH बना, OH जता रहा है, H2O बना के निकला है। तो अब इधर देखो एक OH यहाँ है तो एक H यहाँ लगा, एक इधर लगा, 2H यहाँ लगा और 2H यहाँ लगा है और यहाँ 4 दूनी 8H यहाँ लगा है। यस सर। और 8 1 9 9 2 11 हाइड्रोजन यूज हुआ है, लगभग 11 हाइड्रोजन यूज हुआ है 2 शिफ्ट में, तब जाके नॉर्मल हेक्सेन बनता है। तो आपको ध्यान क्या देना है कि जब हम ग्लूकोज का हाइड्रो आयोडीक अम्ल या HI पर HI की अभिक्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में कराते हैं तो नॉर्मल हेक्सेन बनता है। क्या बनता है? नॉर्मल हेक्सेन बनता है। ये है नॉर्मल हेक्सेन। ठीक, तो ग्लूकोज की अन्य अभिक्रियाएं देख लो। ग्लूकोज की अन्य अभिक्रिया, अदर रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, फेनिल हाइड्रेजिन से अभिक्रिया, नाम सुने हो? फेनिल हाइड्रेजिन से अभिक्रिया, रिएक्शन विद फेनिल हाइड्रेजिन। देखो अब की बार क्या करेंगे, यह आपका CHO है, यस सर, एक CHOH अलग कर लियो, बाकी CHOH का होल थराइज कर लियो, एक CH2OH नीचे रहे। अब की बार एक और निकाल लिया। ठीक, वही आई ग्लूकोज आई। ठीक, हाँ टेक करो भाई और एक थोड़े अपना लेके जावे। तो ये फेनिल हाइड्रोजन का फार्मूला होता है C6H5NH2। यह है फेनिल हाइड्रोजिन, फेनिल हाइड्रोजिन, इसका फार्मूला है C6H5NH2। ठीक, यस सर। देखो क्या होगा, तो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन H2O बना ले हैं, अब गम से घूम के लगा देवे यहाँ तो CH हो जाए डबल बॉन्ड NH और C6H5 से डबल बॉन्ड NH C6H5 और ये ऐसे रही है CHOH का होल थराइज और नीचे वैसे रहबे करे CH2OH। अब एक दो ठोरे केवल यूज की हन जी, एक यहाँ लगा है, एक H2O यहाँ बना हुआ है वहां
और एक H2O हिया बना है, 2 H2O बना है। और सुनो, अब ये और बनाओ एक बार। अब एक ठोरे तो पूरा पूरा ही बचा है, तो एक पूरा पूरा बचा है, तो एक C6H5NH है। अगर इनका 2 हाइड्रोजन दे दी जाए तो ये बनाए ले हैं NH2, एक हाइड्रोजन दे दीजिए NH2 बनाए ले, तो एक तो बन जाए C6H5NH2 बन जाए, प्लस पानी निकलता है, एक तो 2H2O निकाले ना हो, निकला है ना। यस सर। और एक NH3 भी निकले, 3 की बात, C6H5NH2, C6H5NH2, ठीक। और C6H5NH2, गौर से देखो। अब पहला वाला हम पहले वाले पे ले जाएंगे हिया, तो हिया ले जाओ तो ई 2 हाइड्रोजन ई ऑक्सीजन के साथ H2O बनाए ले है, और एक गम से हिया लग दो, पहले काम खत्म होगा ना। दूसरे वाले की बात करो तो दूसरे वाले में ई 2 हाइड्रोजन ई ऑक्सीजन के साथ H2O बना ले है। अरे ई 2 हाइड्रोजन ई ऑक्सीजन के साथ H2O बना ले है, और साथ में 2 हाइड्रोजन और बचा, ठीक। तो इनका घुमा क्या लगाया दी हम, 2 हाइड्रोजन हमें लेके बैलेंस बचा, 2 बचा है ना। अब इनके लगे आ जाओ, अगर एक हाइड्रोजन इनका दे दीजिए तो NH3 बना रहे हैं। यस सर। एक H बचा है, एक H यहाँ लगा देंगे तो NH2 बन जाए। तो देखो यार C6H5NH2 बना है, और ये NH3 बना है, और एक H2O इधर, एक H2O इधर, 2H2O बना है। समझ में आ गई? yes, तो इस तरीके से जब आप सोचोगे तो आराम से बन जाएगा। समझ में आया? इसका नाम है ग्लूकोसाजोन, ये पूछा गया। नाम आप जानते हैं, ये एनिलीन है, ये H2O है, और ये NH3 है। समझ में आया नहीं? जब हम ग्लूकोज को फेनिलहाइड्राजीन के अधिक में गर्म करते हैं तो हमें ग्लूकोसेजोन प्राप्त होता है, ग्लूकोसेजोन या ओसाजोन बनता है। क्या कहते हैं? ओसाजोन कहा जाता है, ग्लूकोसेजोन कह दो, लिख लो ग्लूकोसाइड का बनना, ग्लूकोसाइड का बनना, ये आपका ग्लूकोज है। आपकी बार ग्लूकोज ऐसे लिखेंगे, C6H12 बहुत है, अलग कह लियो, और क्योंकि एक OH अलग दिखाई था, ठीक। यस सर। अब पर मेथिल अल्कोहल की क्रिया करा दियो, CH3OH, अब कम करो वो HCl गैस की उपस्थिति में, HCl, ये आपका है मेथिल अल्कोहल, अल्कोहल, ये है आपका ग्लूकोज। नहीं और कुछ समझ जाओ, हमने कुछ नहीं किया है, यहाँ एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन लेके OH बना दिया, ठीक। क्योंकि यही हमें क्रिया, इसका H इसका OH निकाल दिए एक बार जी, H और OH H2O बन के निकल जाए ना, जाएगा C6H11O5, क्यों? और N2O देखो CH3 और प्लस H2O। अब सही हो? यस सर। अब इसका नाम है मेथिल ग्लूकोसाइड अल्फा और बीटा, वैसे से कोनो मतलब नहीं, मेथिल ग्लूकोसाइड बनेगा। जब हम HCl गैस की उपस्थिति में मेथिल अल्कोहल की क्रिया ग्लूकोज के साथ कराते हैं तो मेथिल ग्लूकोसाइड बनता है। ग्लूकोज का ईस्ट द्वारा एथिल अल्कोहल में किण्वन, एथिल अल्कोहल में ग्लूकोज का ईस्ट द्वारा एथिल अल्कोहल में किण्वन। बहुत आसान रिएक्शन है। ग्लूकोज का फार्मूला जानते हो, C6H12O6, ठीक है। और जाइमेज इसमें जो है एंजाइम कार्य करेगा, जाइमेज एंजाइम इस पर ग्लूकोज पर जो है जाइमेज एंजाइम कार्य करेगा। और कहाँ मिला था? ईस्ट में मिला था। कहाँ मिला था? और सुनो, यही ग्लूकोज का अल्कोहल बन जाता है, क्या बन जाता है?
C2H5OH जो मिल में बना साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बना था। तो ये है एथिल अल्कोहल, इनका जन्म करत कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम ग्लूकोज को ईस्ट द्वारा किण्वनीकरण कराते हैं तो जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में तो एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। हेडिंग डाल लो ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर। ग्लूकोज का रिंग संरचना रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की रिंग संरचना कैसे होती है देखो। एक तो संरचना इनका जन्म करा था। तो इसमें हुआ क्या है, सबसे पहला वाला जो स्ट्रक्चर है भाई 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक। यस सर। और ये CHO हो गया, एक इधर H कर दिया, 2 ऑक्सीजन इधर लगा। ध्यान सुनिएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा। ये इधर हो गया। हमने क्या क्या है कि पहला H इधर होगा, फिर इधर OH होगा जी, और फिर अगले वाले में जस्ट पलट देना, इधर OH कर देना, इधर H कर देना, बाकी इधर OH होगा। देखो इधर H इधर H इधर OH ऐसे H2H। तो ये आपका D प्लस ग्लूकोज की संरचना किसका है, D प्लस ग्लूकोज की संरचना है, जिसमें एक जगह इधर OH है तीसरे वाले कार्बन पे, बाकी सब जगह इधर OH है। समझ में आ गया? यस सर। अब ये खुली श्रृंखला है। अब ध्यान सुनो, इसी को ऐसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखो, इसमें क्या किया गया है कि ये जो हाइड्रोजन है ना, ये वाला, यस सर, इसको ला करके हमने यहाँ जोड़ दिया। कहाँ जोड़ दिया? यहाँ जोड़ दिया भाई। ये वाला ला करके हमने यहाँ जोड़ दिया। यस सर। तो ई हाइड्रोजन जब इनका दे देवे तो इनका एक बांड खाली हो जाएगा जी। तो ई का फिर हिया से ऐसे उठाएं, ऐसे लेके आए ऐसे, और ई ऑक्सीजनवा जो रहा एठाल लगाए दी हम, या लगाए दी। यस सर। तो देखो हिया से ऐसे गवा, आगे हिया ऑक्सीजन होएगा, और देखो EH यहाँ लगा, देखो OH हैगा जी भाई। पहला कार्बन ही रहा, पहला कार्बन यही तो है, और सेम टू सेम देखो तीसरे पे इधर OH रहा, तीसरे पे इधर OH, बाकी इसे लिखा। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये आपका अल्फा डी, देखो ये अल्फा बोला जाएगा, इसे अल्फा बोलेंगे। ऐसे सेम टू सेम रहेगा तो अल्फा और डी आवे करें, डिस्ट्रो आवे करें, और प्लस डिस्ट्रो का प्लस बोला जाता है, ठीक है। और ग्लूकोज और रिंग रोप C1 का C1 परमाणु पर अल्फा विन्यास, C1 पर जो है अल्फा विन्यास बना है। कौन विन्यास बना है? तो अल्फा विन्यास। अल्फा विन्यास की खासियत देख लो, इधर H है, इधर OH है, इधर H है, इधर OH है। समझ में आ गया नहीं? यस। तो ये आपका समतलीय सूत्र सेकंड हो गया। सेम इसी का तीसरा आ जाओ, देख लो तीसरे में अंतर क्या है। तीसरे में अंतर ये है कि जो ये OH है आपकी घूम के इधर कह दिया, इनका घुमा के इधर लगा दिया, देखो। यस सर। तो ये अल्फा रहा, ये होएगा बीटा। देखो बीटा, बाकी डी वही रहे, प्लस वही रहे, ग्लूकोज वही रहे, सब सेम है ना। यस सर। सिर्फ एक तो घुमाया हम। हाँ। तो अल्फा की जगह बीटा आपकी बार होएगा। और रिंग रूप C1 परमाणु पर बीटा विन्यास, देखो C1 पर बीटा विन्यास होएगा जी। अल्फा रहा जब इधर OH रहा, और बीटा होएगा जब इधर OH होएगा। इधर रहा राइट हैंड साइड, इधर होएगा लेफ्ट हैंड साइड। OH जो है बदल गया। तो ये आपका बीटा विन्यास हो गया, और ये आपका थर्ड स्ट्रक्चर हो गया। समझ में आया? अब अल्फा बीटा संरचना अगर बनावे का है ग्लूकोज के, तो ध्यान रखना इधर OH किए रहोगे तो आपका अल्फा रहेगा, और घुमा के इधर पे देवो तो आपका बीटा, बाकी सारी पोजीशन आपकी सेम रहेगी। यस सर। समझ में आ गया जी। तो ये ग्लूकोज की संरचना है जो रिंग लाइक है, इसको ध्यान रखिए, कभी कभी यही संरचना पूछ लेते हैं, तो इसमें भी ध्यान रखना। ये इधर एक H रहेगा, एक OH, फिर तीसरा कार्बन का इधर OH रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक। डालो ग्लूकोज के उपयोग। ग्लूकोज के उपयोग जान ले का बेटी इसे पूछा नहीं हुआ, लेकिन यार ग्लूकोज के उपयोग देखिए, इसमें सबसे पहला है परिरक्षित मिठाइयों में मधुरक के रूप में, यानी जो मिठाई ज्यादा दिन तक धरी जात है उसमें जो है मीठापन लाने के लिए जो है ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। अगला, बच्चों, दुर्बल व रोगी मनुष्यों के लिए आहार के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला है फलों के परिरक्षण में, फलों को ज्यादा दिनों तक रखना है तो इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है।
अगला जैसे फल के ऊपर लगा के रखा जा सके, ठीक है, लगा के रखे हुए खराब नहीं होगा। अगला है जैम जेली मुरब्बे आदि बनाने में, जैम जेली मुरब्बा बनावा जाता है तो वहाँ चाशनी में डुबो के रखा जाता है, इसलिए रखा जाता है ताकि खराब नहीं हो, नहीं खराब जी। Yes, sir. अगला है कैल्शियम ग्लूकोनेट, जो होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट के रूप में औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे रोगी है, रोगी के लिए आहार के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो रोगी होते हैं उनके लिए आहार के रूप में, भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ऐसा गुरु को शरीर में जो है लगा करके, चढ़ा करके, नसों में दौड़ा करके, ठीक। तो ये सब जाने रहेगा, ये इसके उपयोग है ग्लूकोज के। अगले दिन जो है फ्रक्टोज का